ओम शांति। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में। आज कोई मुरली रीड करना चाहेगा? जी भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज मुरली है 7 जनवरी 1980 की। पहले 1 मिनट बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा के मुख से सुनेंगे। मुरली का टाइटल है संगम की बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। इसमें बाबा ने हमें संगम युग और सतयुग का डिफरेंस बताया, 18 बातें बताई हैं। बाबा ने कहा कि हम अमृत वेले की शुरुआत सतयुग में कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रकृति उठाती है हमें। और यहाँ कौन उठाता है हमें? बाबा उठाता है। वहाँ हम प्रकृति के साथ सुनते हैं, यहाँ हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे बाबा की बातें सुनते हैं। कितना डिफरेंस है। ऐसे बाबा ने बताया, वहां तुम दो नेत्री होंगे, यहाँ तुम त्रिलोकीनाथ हो। वहां विश्वनाथ हो, यहाँ त्रिलोकीनाथ हो। वहां हम दास दासियों से पलेंगे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बाबा से पल रहे हैं, बाबा की गोदी में पल रहे हैं। वहां हम रत्न जड़ झूला झूलेंगे, और यहाँ हम बाबा की गोद का झूला झूल रहे हैं। ये संगम युग का फल है, और वो सतयुग की फल होगा। मतलब ये डायमंड एज है, वो गोल्डन एज। बाबा ने 18 बातें बताई हैं ऐसी। हम सुनते हैं मुरली डिटेल से। मुरली की डेट है 7/1/1980। संगम की बादशाही बनाम सतयुग की बादशाही। भाई जी, आवाज ठीक आ रही है हमारी? जी भाई जी, ठीक है। बाप दादा संगम की बेगम बादशाह को बादशाह की सभा देख रहे हैं। संगम है ही बेगमपुर। संगम सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुग की बादशाही, हम संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं जो संगम युग की बेगमपुर की बादशाही सतयुग के आगे कुछ भी नहीं। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुग की बादशाही और सतयुग की संगम की बादशाही दोनों के अंतर पर रूरिहान चल रही थी। बाप दादा दोनों की, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी, और जो 2 जनवरी की हमने मुरली सुनी थी ना, उसमें बाबा ने कहा था सतयुग की बात तो बाबा ने आपने बहुत सुनी। उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए। लेकिन आज संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है, बाबा वो बता रहे हैं हमें। संगम युग कितना श्रेष्ठ है। ये डायमंड युग है, वो गोल्डन एज है। वैसे ही हम कहते हैं हीरे तुल्य है ये। उसके भी अनुभवी हो ना, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे। सतयुग में हमें कौन जगाएगा? प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे। लेकिन संगम में हम ब्राह्मणों के आदिकाल से मतलब कहाँ से श्रेष्ठता होती है, कहाँ से हम देखते हैं हमें कितनी महान है। यहाँ प्रकृति का साधन और संगम का आदिकाल अमृत वेले कौन जगाता है? बाबा कहते हैं स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान जगाता है। तुम्हें इतना नशा होना चाहिए हमें इस बात का। मधुर साज सुनते हैं हम। यहाँ मधुर साज कौन से सुनते हैं? बाप द्वारा मीठे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं रोज बाबा हमें। ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है। उसके अनुभवी होना, बाबा कहते। तो सतयुगी साज महान है या संगमयुगी साज महान है? बाबा पूछ रहे हैं। पूछे अपने आप से कौन सा महान है। साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रलब्ध बनाने का, भरने का यही समय है। बाबा कहते हैं संस्कार भरते हैं, प्रलब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। नंबर 3 बताया बाबा ने, यहाँ सतो प्रधान आदि स्वादिष्ट रस वाले फल खाएंगे।
यहाँ यहाँ सत्व प्रधान स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। सत्व प्रधान, वहां पे क्या कौन से फल खाएंगे? सत्व प्रधान स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति के संबंध प्रत्यक्ष फल खाते हैं। बाबा से हम सर्व प्राप्तियों का फल प्राप्त करते हैं ना, वो खाते हैं। जो भी हम बाबा से संबंध निभाना चाहे निभा सकते हैं। सर्व संबंधों के फलों की प्राप्ति हम यहीं पे करते हैं। यह है गोल्डन एज का फल है, बाबा कहते हैं। वह है डायमंड एज का फल। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ, बाबा पूछ रहे हैं। सोचे अपने अपने मन में कौन सा श्रेष्ठ हुआ। बाबा कहते हैं यहाँ तुम दास दासियों के हाथ, वहां तुम दास दासियों के हाथ पलेंगे। यहाँ हम बाप के हाथ से पल रहे हो। कितना नशा है, हम बाबा के हाथ से पल रहे हैं। हमारा साथी है। वहाँ मान महान आत्माएं, बाप देवी देवताएं होंगे जो हमारे माँ बाप होंगे। यहाँ हमारा परम पिता परमात्मा माता पिता है। कितना नशा होना चाहिए इस बात का भी। आज बाबा ने पूरी नशे की मूल्य चढ़ा रखी है। यहाँ रत्न जड़ित, वहाँ रत्न जड़ित झूले होंगे। यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है, यह जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं। बाप की गोदी का झूला है। वाह मेरा बाबा वाह। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी का झूला होता है ना। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला। वहां क्या सिर्फ रत्न झूला है। यह झूला कितना महान है। उस झूले से देखें झूला कितना महान है। वहां रत्नों से खेलेंगे। रत्नों द्वारा के बड़े हुए खिलौनों से। तो यहाँ खिलौने कौन से खिलौने से खेलते हैं हम, बाबा सुने बाबा क्या कहते हैं। खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे। लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बनकर खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा विनाशी ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी मिलेगा नहीं, बाबा कहते हैं। मुझे खिलौना बनाकर बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो, ऐसा खिलौना तो मिलेगा ही नहीं जो ना टूटेगा ना जब फूटेगा, और खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं ऐसा खिलौना बना के टूटेगा ना फूटेगा ना, कोई खर्च करना पड़ेगा आपको। किसी भी संबंध से कोई भी खिलौना बना के मुझसे खेल सकते हो। यहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे। वहाँ बाबा कहते हैं आराम से गदेलों पर सोएंगे। यहाँ याद की यहाँ याद में गदेलों पर सो जाओ। यहाँ बाबा की गोदी में गदे सो जाओ। यहाँ याद के गदेलों पे सो जाओ। वहां निंदा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म मतलब में चले जाओ, बाबा कहते हैं। वहां हम कहाँ चलते हैं, निंदा लोक में। यहाँ कहाँ जाएंगे, सूक्ष्म मतलब में चले जाते हैं, चाहे परम धाम में सो बाबा के साथ। वहां विमानों में सिर्फ एक लोक की सैर करेंगे। बाबा कहते हैं आप बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोगों की सैर कर सकते हो। सूक्ष्म मतलब परम स्थूल लोग कहीं भी जाओ, चाहे आप सतयुग में जाओ, यहाँ में बुद्धि रूपी विमान मिला हुआ है। वहां बाबा कहते हैं आप विश्वनाथ खिलाएंगे। और यहाँ हम क्या कहलाते हैं, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, जैसे बाबा कहते हैं त्रिलोकीनाथ, तीनों कालों के नाथ। बाबा कहते हैं वहां तुम दो नेत्री होंगे, यहाँ तुम तीन नेत्री हो। नंबर 14 बताया आपने, संगम के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे, रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। बाबा कहते हैं वहां क्या बन जाएंगे, रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। हमें कोई स्मृति ही नहीं रहेगी ना। नंबर 15 बताया बाबा ने, दुनिया के हिसाब से पावरफुल होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं वहां तो तुम गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप, यहाँ तुम गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो, और वहां हम कहाँ करेंगे, आत्माओं से करेंगे। आपस में आत्माओं से गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेंगे ना। यहाँ हम बाबा से रोज करते हैं, सुबह उठते ही इसका मुख देखते हैं, बाबा का मुख देखते हैं। रात को सोते भी बाबा की गोदी में, बाबा गुड गुड नाइट करके। वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, यहाँ राज्य करता होंगे, बाबा कहते हैं। वहां तो विश्व राज्य अधिकारी होंगे, यहाँ राज्य करता होंगे। वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्य करते होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो।
तो श्रेष्ठ कौन से हुए? सतयुग की बात सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। बाबा कहते हैं सतयुग की बातें सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। वहाँ वैरायटी प्रकार के भोजन खाएंगे, 36 प्रकार के भोजन होते हैं ना वहाँ पे सतयुग में। और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन के आगे अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रलब्ध और वर्तमान समय के महत्व की प्राप्ति को साथ रखो। बाबा कहते हैं सदा सतयुगी प्रलब्ध और वर्तमान समय के महत्व की प्राप्ति को सदा साथ रखो। जो हम यही करेंगे, यही वहां पे प्रलब्ध भूतेंगे ना, तो इसको सदा इसकी स्मृति रखो, साथ रखो। बाबा कहते हैं तो वर्तमान समय के जानते हुए हर सेकंड और हर संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। बाबा पूछ रहे हैं वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और हर संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? बाबा आज आगे पंजाब जोन से बात कर रहे हैं। आज पंजाब जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं। बाबा कहते हैं एक तो पंजाब का पानी, क्योंकि पंजाब का मतलब है 5 नदियां, वहां पे 5 नदियों का पानी आता है ना, लेकिन वो पंजाब में ही रहता है। एक तो पंजाब का पानी, दूसरा पंजाब की खेती। कौरव गवर्नमेंट ने दो विशेषताएं दिखाई हैं, और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने विशेषता दिखाई है। बाबा पूछ रहे हैं पंजाब क्या नदियां रूपी हैंड्स तो निकाले। बाबा कहते हैं पंजाब ने ज्ञान नदियां रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियां पंजाब में ही रहती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन पंजाब की नदियां, जैसे दादी हमारी चंद्र दादी थी ना, तो वो पंजाब में रहती, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। बाबा उनको शेरे पंजाब भी कहते थे। जैसे पंजाब बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं जैसे पंजाब में बिना सीजन के अनाज सब्जियां पैदा कर लेते हैं, इसमें बाबा ने अनाज लिखा है अकेला, सब्जियां भी कर लेते हैं आजकल तो। ऐसा साधन बनाए हैं तो पंजाब वालों को 12 ही मास की 12 फल देने चाहिए। जैसे साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हो, तो क्या साइंस की शक्ति संयम की फुल सीजन होते हुए भी 1 मास का फल नहीं दे सकती? बाबा कहते हैं जैसे वह लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव से भी संभव दिखाते हैं, तो साधनों द्वारा पंजाब की धरती को पतित करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को तो यह नए वर्ष का स्लोगन याद रखना है। बाबा क्या स्लोगन दे रहे हैं पंजाब के लिए? आज पंजाब को तो यह नए वर्ष का स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। तुरंत दान महापुण्य। दाव कहते हैं अभी तो ज्ञान गंगाओं का पाठ है। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पाठ है। पांडव बैकबोन है, लेकिन आप आप निमित शक्तियों को आगे रखेंगे। इसमें पांडवों का ही फायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं इसमें शिव शक्ति को ही आगे रखना, पांडवों को तो बैक बन के रहना, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए शक्तियां गाइड और पांडव गार्ड ठीक है। बाबा कहते हैं इसलिए शक्तियां गाइड और पांडव गार्ड ठीक है। गार्ड और गार्ड रास मिल जाती है ना, गॉड और गार्ड रास मिल जाती है ना। जैसे बैकबोन होके शक्तियां जैसे बाप बैकबोन होकर शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो शक्ति को आगे रखें। बाबा क्या क्या कह रहे हैं? जैसे बाबा हमको आगे रखते हैं ना, ऐसे आपने क्या करना है, पांडवों ने शक्तियों को आगे रखना है। वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो शक्तियों को आगे रखें। तो अब नए वर्ष में पंजाब कौन सी नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता। समझा? विश्व में विश्व सेवा में अच्छे अच्छे महावीर ने साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की बुझाएं तैयार पड़ी हुई हैं। राइट हैंड है। राइट हैंड द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है। तो विदेश में राइट हैंड तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे, विशेषता सुनाएंगे।
देना और विदेश, देश और विदेश के दोनों बच्चों की बाप दादा मुबारक देते हैं। देश और विदेश दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। तो नजदीक दूर से मिलने मिलाने जो बाबा से पहुंच गए हैं, बाबा आगे हमें याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा बाप से मिलने मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा न कोई, इसी धूप में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व खजानों के महादान और वरदान देने वाले, सदा संगमयों की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति स्वरूप, सदा ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति और वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सदा ऐसे विश्व, ऐसे महान बनाने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बनाने वाले, ऐसे विश्व कल्याण बनाने वाले बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कर्ण करावन और तो आप हो, हमें आपने निमित्त बुला के सेवा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, हमारे संकल्पों को पूरा किया। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में मन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख, तो माँ बाप का गोद होता है अतीन्द्रिय झूला, तो शिव बाबा का है स्नेह का, सुख का, समाधान का। बहुत अच्छा झूला झुलाते स्वयं परम पिता परमात्मा तुम बच्चे के लिए। लौकिक माँ बाप की गोद होती है। ओम शांति। जी गायत्री बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने हमें सतयुगी दुनिया से संगम युगी दुनिया को तुलना करते हुए कहा है कि 2 दिन पहले तो हमने सतयुग में सैर की थी, आज हम संगम युग में भी सैर करते हैं और सतयुग के साथ उसको कंपेयर करते हैं। बाबा कहते हैं वहां जो आप दिनचर्या शुरू करते हो वो नेचुरल रात से सांस से शुरू करते हो। यहाँ बाबा हमें उठाते हैं सुबह सुबह अमृत वेले में, वहां पे तुम मधुर साथ सुनते हो। यहाँ बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आओ, और हमें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वहां पे हम सतो प्रधान स्वादिष्ट और वृक्ष के फल खाते हैं, यहाँ तो सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का फल हमें बाबा देते हैं। वहां गोल्डन एज का फल मिलेगा, यहाँ डायमंड एज में है हम। बहुत उत्सुकता बढ़ रही है। दास दासियों के साथ के हाथ में पलते हैं, यहाँ हम बाबा की गोदी में पल रहे हैं। वहाँ आत्माएं माता पिता होंगी, यहाँ परमात्मा माता पिता का रोल प्ले कर रहे हैं और हमें हमेशा अपने सुखों से भरपूर कर रहे हैं। वहाँ रतन जड़ी झूले होंगे, यहाँ तो भिन्न भिन्न झूले हैं। बाबा की गोदी का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला। वहां तो हम रत्नों से खेलेंगे, यहाँ तो हम बाबा के संग खेलते हैं। कभी उनको बंधु बना लो, कभी सखा बना लो, कभी बच्चा बना लो, और कोई बच्चा बन के खेलना शुरू कर दो। वो आत्माओं की गोदी में खेलते हैं, यहाँ याद की गोदी में खेलेंगे। हर चीज ऐसी होगी जो मन कर रहा है कि इनको मन में रख के बार बार स्मृति में लेते जाएं और बाबा के रंग में रंग जाएं। ओम शांति।
जी जादव भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। वहाँ के विमान सिर्फ एक लोग का नहीं होगा, वहाँ सैर करेंगे बुद्धि रूपी। यहाँ पर बुद्धि रूपी विमान में हम सैर करेंगे, जहाँ मर्जी तीनों लोग की सैर करेंगे। वहाँ हमें विश्वनाथ कहेंगे, और अभी हम कौन है, त्रिलोकीनाथ है। वहाँ दो नेत्री होंगी, और यहाँ अभी हम त्रिनेत्री है। और ये संगम युग के अंतर में, अर्थात यहाँ अभी हम नॉलेजफुल है, पावरफुल है, ब्लिसफुल है। इसके अंतर में वहाँ रॉयल बुद्धू बन जाएंगे, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य है। यहाँ तो हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हैं, और वहाँ हम आपस में करेंगे। वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे। यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी और वरदानी है। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी बहन, आप शेयर कर सकते हो। बाबा बोला संगमजुग हाई बेगमपुर, संगमजुग की सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति को नेशा खुशी सतयुग की बादशाही से पद्मगुना श्रेष्ठ है। संगमयुग ब्राह्मण का आदिकाल अमृत बेला से श्रेष्ठता का देखो तो कितना महान है। वह प्रकृति का साधना है, और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत बेला सूर्य प्रकृति मालिक भगवान तुम्हें जागाती है। बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कह कर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सत्यजुगी प्रकृति के साज से कितना महान। बाप के गोद में झूले में है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूले के झूल सकते हो। अतिंद्र सुख का झूल, शिव का झूला, रतन जड़ित झूला है, और यह झूला कितना महान है। ओम शांति। जी साधना बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो आज बाबा इतना सुंदर हमें सतयुगी और संगम युगी बादशाही में उत्तर बता रहे हैं। तो आगे के पॉइंट्स बताते हैं कि वहां पर हम वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ जो भोजन खा रहे हैं वो ब्रह्मा भोजन की महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। कहते हैं ना, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो स्वयं भगवान की याद में बना हुआ भोजन हम खा रहे हैं। तो सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को हमको साथ साथ देखना है। इसलिए हर सेकेंड हर संकल्प को हमको श्रेष्ठ बनाना है। अपना एक एक सेकेंड, क्योंकि अभी बिल्कुल अंत के अंत का समय आ रहा है। परमात्मा का जाने का समय आ रहा है, वो जा रहा है। जाने के पहले हम ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना एक भी सेकेंड और संकल्प गंवा नहीं सकते, क्योंकि सत्युग की महिमा हम संगम युग के सामने कुछ भी नहीं है। हर चीज में बाबा ने बता दिया। जैसे वहां पर हम रॉयल बुद्धू बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम नॉलेजफुल है, हमको पूरी विश्व की नॉलेज है, पावरफुल भी है, परमात्मा के द्वारा ब्लिसफुल भी है। लेकिन वहां जाकर तो हमको कोई भी नॉलेज नहीं रहेगी, रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। इसलिए हर सेकेंड हर संकल्प का हमको फायदा लेना है। ओम शांति। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को सतयुगी बातें सुनाकर
सदा खुशी स्वरूप, जैसे बाबा ने पहले भी अभी इससे पहले मुरली चली थी, वो सतयुग की प्रारब्ध कितनी होगी, तो बाबा अभी एक कंपेयर करके बता रहे हैं कि ये जो इस समय संगम युग है, डायमंड युग है, और वो गोल्डन एज है। तो ये जो प्रारब्ध है यहाँ पर, जो सतयुग की प्रारब्ध है, उसका आधार क्या है? संगम युग पे। संगम युग पे जो हमने एक एक सेकंड, एक एक संकल्प को अगर हम श्रेष्ठ बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये समय के महत्व को जानो। बाबा कह रहे हैं कि ये जो इस समय आप भगवान से डायरेक्ट मिल रहे हो, है ना, भगवान आपका साथी है। वहां पे क्या होगा? वहां पे तो यहाँ की प्रारब्ध होगी। तो ये जो पूरे कल्प में 5,000 वर्ष का जो समय है, डायमंड समय, तो वो अभी का समय है जिसकी पूरे कल्प का आधार है। तो बाबा कह रहे हैं इस समय तो स्वयं परम पिता परमात्मा के आप बिल्कुल सानिध्य में हो, उनसे बातें करो, एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ। तो प्रारब्ध तो हुई ही पड़ी है, तो सदा खुशी स्वरूप में हो जाओ कि वहां की प्रारब्ध में अभी का समय कितना श्रेष्ठ है। स्वयं हमें कौन पाल रहा है? स्वयं पालना किसकी मिल रही है? ये नशा रहे, ये खुशी रहे, क्योंकि ये समय पदम गुणा श्रेष्ठ है। इस समय तो स्वयं जो प्रकृति का मालिक है वो हमारे साथ है, वो हमको जगा रहा है, वो निरंतर हमारी छत्र छाया में है ना, हमारे हमें जगा रहा है, सारे कार्य करा रहा है, हमारे संस्कार भर रहा है, वृक्षपति के साथ सर्व संबंध है, सर्व संपन्न है हम। कि इस समय तो बाबा के हाथों में हम पल रहे हैं। तो ये खुशी रहे, ये नशा रहे कि हम ही वो देवी देवता हैं जो भविष्य में जिनका पूजन हो रहा है। तो इस तरह बाबा ने कहा कि वहां की जो प्रारब्ध है और यहाँ आप क्या हो, तो ये खुशी रखो कि हम सारी श्री जितनी भी आत्माएं हैं, हम कोटों में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ आत्माएं हैं। तो ये जो कंपेयर करके बाबा बता रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स कर कंपेयर करके और सुने, स्वयं भग परमात्मा हमारे साथ है, तो खुशी और नशा बढ़ाएं और एक एक सेकंड को, एक एक संकल्प को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि संगम युग में सारे ब्राह्मण बच्चे बेगमपुर के बादशाह है। बाबा ने हमको कितना बड़ा टाइटल दिया। आज सारे गम से परे की अनुभव हम करते हैं, तो संगम युग की प्राप्ति सत्य युग की प्रारब्ध से भी श्रेष्ठ है। तो हम ब्राह्मण बच्चे सिर्फ संगम युग में ही बाबा का साथ का अनुभव करते हैं। सत्य युग में हम बाबा का साथ का अनुभव कर नहीं पाएंगे। तो जो अतीन्द्रिय सुख हम इस युग में अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सत्य को क्योंकि हम आत्मा का ज्ञान पाते हैं, सत्य को जानते हैं, बाबा बाबा को जानते हैं, और आत्मा का ज्ञान पाने के साथ साथ परमात्मा के साथ हमारा संबंधों को भी अच्छी तरह समझते हैं। तो सुख शांति अनुभव करते हैं और अतीन्द्रिय सुख की झूले में झूलते हैं। तो बाबा ने कहा हम अनुभव के आधार से इस युग में बाबा के सारे प्राप्तियों को भी अनुभव करते हैं। तो यह अनुभव सत्य युग से भी श्रेष्ठ है। अमृत वेले से लेकर दिन भर हम एक एक अनुभव करते रहते, तो इस संज्ञा युग में बादशाही का अनुभव सत्ययुगी बादशाही से भी श्रेष्ठ है। सारे गम का परे का अनुभव हम इस युग में करते हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है और हम बाबा के साथ कंबाइंड का अनुभव भी करते हैं। ओम शांति। जी सावित्री बहन, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। तो मैं जो पंजाब जोनल वालों के लिए बाबा ने जो स्लोगन दिया है इसके ऊपर बताती हूँ। पंजाब को ये नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। तो जैसे अभी बहनों ने सभी ने बताया है कि संगम युग और हमारा अगला युग में क्या क्या जो बातें बताई है, तो इसमें से एक हम इसको भी ले सकते हैं। जैसे
भक्ति की रस्म रिवाज अलग है और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। तो सतयुग में, मैं सतयुग का बताती हूँ, सतयुग में दान पुण्य होता नहीं, क्योंकि वहां कोई गरीब होता नहीं जिसको दान पुण्य करे। तो यहाँ पर एक तो जो दान है, तो यहाँ पर हमें दान कौन सा देना है? तुरंत दान का जवाब, विकारों का दान देने से क्या होता? आत्मा में जो तमो प्रधानता का जो ग्रहण लगा है वो छूट जाता है। और फिर एक ये होता है कि धन दिए तो धन ना खूटे। जैसे ज्ञान रूपी धन कितना भी दान करने से कभी कम नहीं होता, क्योंकि ईश्वरीय प्राप्ति का जो हम दान, अभी संगम युग में हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ ज्ञान धन है, तो जितना दान करेंगे उतनी उसमें वृद्धि भी होगी, अर्थात मतलब दान बढ़ता रहेगा। तो तुरंत पुण्य मतलब दान करने से ही दान कर देना, इसमें मतलब महापुण्य का फल हमें भी समाया है और हमें प्राप्त भी होता है। तो ये ज्ञान धन हमें बाबा ने जो यहाँ स्लोगन दिया है, तुरंत दान महापुण्य, जैसे ही संकल्प किया वैसे ही हमें उस संकल्प को पूरा करना है। ओम शांति। जी कांचन बहन, आप शेयर कर सकते हो। कांचन बहन, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपने यदि ओम शांति। कांचन बहन, आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति बाई जी। हाँ जी। बाबा ने पंजाब वालों को ही कहा है, पंजाब में बहुत नदियां होते हैं ना, इसमें 12 साल भी फल देते हैं। इसे जब साइंस भी कितना असंभव को भी संभव कर बिना सीजन के फल देते हैं। इसे संगम युग ही फुल सीजन होते हुए भी हर मास में फल नहीं दे सकते। बाबा पूछ रहे, जैसे वो लोग साधन के अपनाते हैं, असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं, तो साधना द्वारा हम भी कलराटी भूमि को भी परिवर्तन कर वो फल निकालना है। इसे पापा हम बच्चों को प्रोत्साहन दिया है और पांडवों को कहा दिया है, आप तो गार्ड बनो, शक्तियों को गाइड बनने से सब कार्य में सफलता मिल जाए। ओम शांति। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाप दादा ने जो 18 विशेषता संगम युग के दिया है, तो वो समय, संकल्प और कर्म सफल करेंगे तो ये सतयुग की प्रारब्ध ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। तो जो बाबा ने आज महान अंतर बताया है संगम युग और सतयुग का, तो ये जो बाबा बता रहे हैं इसमें कुछ बाबा का आश होती है, इंटेंशन होता है। जैसे 69 या 70 के मुरली में बाबा ने बोला था ना, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए एक तो खुद को मेहमान समझो और दूसरा महान अंतर। तो ये दोनों महान अंतर है जिसके अगर हम उसको मनन चिंतन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो हमारी अव्यक्त स्थिति बन सकती है। वैसे तो बाबा जो भी याद प्यार देते हैं उसमें मतलब मुरली का ही सार होता है, लेकिन जो आज बाबा ने याद प्यार दिया था उसमें बाबा ने बोला था एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। तो ये जो बाबा ने बोला ना कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये इसलिए बोला था कि इतनी सारी हमें प्राप्ति हो रही है फिर भी हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, है ना। तो सदा हमें बाबा के साथ ही रहना है। तो ये बाबा का भावार्थ था। और भी कोई मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं? जी ज्योति बहन, आप शेयर कर सकते बाबा ने जो ये
अंतर बताए संयम युग और सतयुग, वो तो सभी ने बताया। लेकिन एक पॉइंट पर मुझे बहुत गौर आ रहा है कि पंजाब की नदियों का बाबा ने जो बोला है ना कि बाहर नहीं जाती है। भले उन्होंने बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भले उन्होंने साइंस को यूज करके नदियों को बाहर नहीं जाना दिया। नेचर तो अलाउ करते हैं ना सभी जगह पे जाने को, लेकिन उन्होंने साइंस को यूज करके डैम, बंधारे बोलते हैं ना, बांध के अपने को ही रखा वो, लेकिन उसको यूज भी किया ना। हर सीजन में हर फल है यहाँ पे, सब कुछ है। तो इसमें क्या मुझे लग रहा है कि हमें ना कुछ भी है तो व्यर्थ बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा अंतर्मुख। जो अंतर्मुख होता है ना वो बाहर की चीजों में नहीं पड़ता है। तो संपूर्ण ध्यान हमारा मैं और मेरा बाबा और अपने अपने ऊपर ही कंसंट्रेशन। तो इससे क्या होगा, हम अपने आप पर ही कंसंट्रेट करेंगे तो हम भरपूर हो जाएंगे। और जब हम भरपूर हो जाएंगे तो बाबा हमें यूज करेगा हर जगह पे। तो तुरंत दान महापुण्य अपने आप हो जाएगा, यानी पूरा कंसंट्रेशन अपने आप पर, मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो जो भी हम मतलब पुरुषार्थ करते हैं वो हम सतयुग का देख कर ही पुरुषार्थ करते कि, और हम वैसे भी लौकिक में भी ना, जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं तो सपोज कोई डॉक्टर होगा तो वो सोचेगा कि मतलब जो मेडिकल का स्टूडेंट होगा वो सोचेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा इसलिए पढ़ूंगा। कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा तो वो सोचेगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, इसलिए उसके उमंग उत्साह रहता है। लेकिन अभी का जो समय है वही श्रेष्ठ समय है ना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे सतयुग के लिए, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो संगम का ही समय इतना श्रेष्ठ है कि अगर हम उसी नशे में रहे तो भी हम जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन सकते हैं। जी कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जैसे वो दीदी ने कहा, ज्योति दीदी ने बहुत अच्छा लगा ये तो ये परिवर्तन का है ना, तो देही अभिमानी बनना है, यही का है ना आगे। क्या बोला बहन, समझा नहीं। ज्योति दीदी ने कहा ना, पंजाब की नदियां ये धरती का परिवर्तन किया है। तो कौरव ने तो पांडव ने क्या करना चाहिए, तो धरती परिवर्तन, जैसे कि धरती परिवर्तन किया है तो आपने क्या नवीनता क्या करनी चाहिए, ये कहा है ना पंजाब में क्या नवीनता दिखाएगा, धरती परिवर्तन की नवीनता। तो धरती यानी कौन सी, देही अभिमानी बनना चाहिए, ये कहा ना आगे ज्योति दीदी। यही है। हाँ देही है। यही। यस, हाँ। अपने क्या करना चाहिए, ये तो धरती का परिवर्तन हुआ सब। ओके, ओम तो शांति। यहाँ पर अपना परिवर्तन हमें करना है। हाँ, पांडव ने क्या करना चाहिए, तो देही अभिमानी बनने का परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी अभी समय भी हो गया है, तो अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकोगे। जैसे हम रिजल्ट देख रहे हैं उसमें जो सारे दिन में अशारीरिक स्थिति के ड्रिल है वो 10 से भी अधिक 6 आत्माओं ने किया, 5 से 10 के बीच में 5 आत्माओं ने किया, और 0 से 5 10 आत्माओं ने किया, और स्मृति में नहीं रहा इससे 2 आत्माएं हैं, है ना। तो सारे दिन भर में हमें अशरीरपन की ड्रिल करनी है। ये हमारा जो सीजन था अभी बाबा मिलन का उसमें से ये ड्रिल थी।
तो ऐसे अगर कोई अभ्यास आप चाहते हो कि हमें करना चाहिए, तो आप किसी भी होस्ट या को होस्ट को मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम वो पोल ऐसे एडिट कर सकेंगे, है ना। जैसे मुरली में कोई भी आता है, बाबा अभ्यास बताते हैं, होमवर्क बताते हैं, तो आप हमें वो मैसेज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से हम पोल को भी मॉडिफाई करेंगे, बदलेंगे, है ना। तो अभी शेर सिंह भाई जी होमवर्क और योग कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम संगम योग सतयुग की जो बाबा ने लिस्ट बताई, लिस्ट बनाएंगे और उसकी प्राप्ति के नशे में घूमते रहेंगे सारा दिन। बार बार सतयुग के सीन रिवाइज करेंगे, संगम में क्या मिला और सतयुग में क्या मिला है। कहाँ हम बाबा की गोद में झूल रहे हैं, इंद्रिय सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, और काम रतन झीलों में रतन झूलों में झूलेंगे। काम दास दासियों की गोदी में खेलेंगे, और काम बाबा की गोद में, बाबा की गोद का अनुभव करते रहेंगे सारा दिन। बाबा को अपने साथ साथ अनुभव करेंगे, बाबा की छत्र छाया में चलते रहेंगे सारा दिन, GPR में, गॉड प्रोटेक्शन रेंज में। और हम चलेंगे योग की तरफ। देखिए अपने मस्तक के बीच में अपने चमकते हुए सितारे को, मैं सितारा अलग हूं, ये देह अलग है। ये देह एक मकान, मैं आत्मा इसमें मेहमान। देखिए अपने मेहमान को, चमकते हुए मेहमान को। ये देह हड्डी मांस का, मैं आत्मा प्रकाश की। देखिए प्रकाश की आत्मा को, मुझ प्रकाश की आत्मा का प्रकाश सारे अंग अंग में जा रहा है। देखें सारी देह में जाते हुए, सारी देह ही, सारा शरीर प्रकाश का हो चुका है। प्रकाश के सिर में प्रकाश की आत्मा, डबल लाइट। देखें अब मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ ऊंट सा के पंखों से सूक्ष्म वतन में। देखें सभी अपने आप को सूक्ष्म वतन में, चारों ओर सफेद सफेद बादल, बादलों के बीच में फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में शिव बाबा। बाप दादा के सामने आप नन्हे से फरिश्ते अनुभव करें अपने आप को। बाप दादा में दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे तुरंत दान महापुण्य है। बाबा का वरदानी हाथ में सर पर महसूस करें और पापा कह रहे हैं तुरंत दान महापुण्य है। जी बाबा, जो आपकी आज्ञा। बाबा की बात स्मृति में रखते हुए अब मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर छोड़कर यहीं पर सूक्ष्म वतन में ही उड़ चलती हूँ परम धाम में। देखें चारों परम धाम में दिव्य लाल प्रकाश, बिना संकल्प किए निसंकल्प उस प्रकाश में बैठ जाएं। मेरा तक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सिर्फ बाबा को देखते रहें। मैं बाबा को देख रहा हूँ, बाबा मुझे देख रहा हूँ, इस बात का अनुभव करते रहें। केवल बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, दिल का सहारा बाबा। जैसे मैं बिंदु वैसे मेरा बाबा बिंदु। मैं जैसे मेरा बाबा निराकारी वैसे मैं आत्मा भी निराकारी। जैसे मेरा बाबा निर्विकारी वैसे मैं आत्मा निर्विकारी।
जैसे मेरा बाबा निरहंकारी, वैसे मैं आत्मा भी निरहंकारी। देखते रहे कुछ पल बाबा को। देखिए बाबा सर्वशक्ति सर्वगुणों से भरपूर कर रहे हैं। अब मैं आत्मा अवतीर्त होती हूँ सतयुग में। देखें अपने आप को सतयुग में, एक छोटे से बच्चे के रूम में, छोटे से पालने में, छोटे से झूले में, सोने के झूले में। देखें अपने आप को गोल्डन एज में, गोल्डन पालने में। शतुर्भुज प्रकृति, कंचन काया, पाँव में पद्मों के निशान, चारों ओर दास दासियां खुशी से झूमती हुई। देखे मैं यहाँ आत्मा दास दासियों के देख रेख में, दास दासियों की देख रेख में पल रही हूँ। अनुभव करें। थोड़ा बड़े होने पर मैं आत्मा हीरो जवाहरात के खिलौनों से खेलते हुए। अनुभव करें। अब एक सेकंड में अनुभव करेंगे संगम पर हम बाबा के साथ खेलते हुए, बाप के साथ, बाप की पालना में पलते हुए, बाप के साथ खेलते हुए। बाप ऐसा खिलौना है, किसी भी संबंध से उसे याद करें, किसी भी संबंध के साथ खेलें, बच्चा बनकर, भाई बनकर, दोस्त बनकर, जो भी आपको अच्छा अनुभव लगे उससे खेलें आप। फिर से आ जाए सतयुग में, यहाँ के फलों का अनुभव करें। रसदार फल देखें, यहाँ के अनुभव करें। चारों ओर सुख ही सुख, खाने के फल अलग और रस वाले फल पीने के अलग। अनुभव करें। फिर से संगम में पहुंच जाएं, यहाँ के फलों का अनुभव करें। बाबा से जो में फलों की प्राप्ति होती है। अब धीरे धीरे लौट आए अपने अकाल तख्त पर, दूसरी बाल पर विराजमान हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। कर्ण करावनार तो आप, हम तो निमित्त। आज बाबा ने सुबह संकल्प दिया था आपने मुरली रीड करनी है, तो वो पूरा भी कर दिया। बाबा ने दिया और बाबा ने पूरा भी कर दिया। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत। थैंक यू भाई जी। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। शांति भाई जी। गुड ओम मॉर्निंग शांति। बाबा। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा योग कराने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मॉर्निंग टू बाबा। ओम शांति। बाबा भाई जी। ओम शांति।